धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते समझते व परखते हैं। तो आपका आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और मसला ये कि 29 अप्रैल को एक प्रोग्राम हुआ डेरा में, और प्रोग्राम के अंदर 1/3 लगभग सात संगत थी, या आधी सात संगत कहें या 1/3 सात संगत थी। उनको लंगर नहीं मिला, लंगर दिया नहीं गया या लंगर समाप्त हो गया। ये सारी चीज़ें जब से हुई हैं तो उसके बाद से डेरा में बड़ी उथल पुथल है, और सुनने में बड़ा अजीब है लेकिन चीज़ें काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से घटी हैं। तो कुछ चीज़ें हमने पता भी की हैं, और उसके बाद आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसको आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि डेरा के अंदर बड़े स्केल पे सेवादारों में फेरबदल किया गया है। मतलब जितने भी पुराने सेवादार, जैसे जो 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल से जो सेवा कर रहे थे, उनको सेवा से निकाल दिया गया अचानक से, और उसकी जगह नए नए लोगों को भर्ती कर लिया। मतलब जो पुराने सेवादार परमपिता जी के समय से भी लगे हुए थे, उन सबको हटा दिया गया अचानक से। तो बहुत सारे सेवादार हटे। उसके बाद बहुत सारा सवाल जवाब भी खड़े हुए। तो उसमें इन्होंने बोला जी तो पिताजी का ऑर्डर है, सबको हटा दो। पिताजी कब से ऑर्डर देने लगे भी सेवादारों को सेवा से हटा दो। तो लेकिन क्या है कि अब जो पिताजी तो कोई और ही बना हुआ है। तो खैर, जिसका भी जमूरे का ऑर्डर था तो इन्होंने जमूरे के ऑर्डर के हिसाब से हटा दिए। जमूरे का तो क्या ऑर्डर था, वो तो वैसे ही क्या कहते हैं, अभी पालतू कुत्ते की तरह है। उसको कौन सा कुछ पूछना है, उसको तो ऑर्डर देना है। उसको तो ऐसे उंगली लगानी है, जहाँ कहेंगे वहाँ दौड़ेगा। तो खैर, वो तो अपने आप से ऑर्डर बना लिया जो कुछ भी है, और ये सारा फेरबदल हुआ। उसके बाद 29 अप्रैल को जो प्रोग्राम हुआ, करीब 11-12 बजे ये स्टार्ट होता है। लगभग 3-3.5 घंटे चला। तो 11 बजे भी माने या 12 बजे भी माने, तो 3-3.5 बजे तक लगभग ये प्रोग्राम चलता रहा। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सात संगत में ये मैसेज लगाया भी हजूर पिताजी आएंगे सिरसा और नाम शब्द देंगे 29 अप्रैल को। तो सात संगत में बहुत सारे ब्लॉक ऐसे थे जो नाम वाले जीवों को अपने साथ गाड़ियों में बिठा के लाए थे। अब वो पहुंचते पहुंचते लेट हो गए। कोई 3 बजे पहुंचा, कोई 3:30, कोई 4 बजे। तो जैसा उनको आदेश दिया गया था उस हिसाब से वो पहुंच गए। लेकिन जब 3:30-4 बजे के आसपास वो पहुंचे, तब डेरा में जो ये लंगर बट रहा था उस समय में, नाम चर्चा की समाप्ति के बाद, और लंगर बटते बटते लंगर ख़त्म हो गया। और लंगर सिर्फ लंगर घर से ख़त्म नहीं हुआ, लंगर घर से भी ख़त्म हुआ, तमाम कैंटीनों पे ख़त्म हो गया, और तमाम आसपास के डेरों में भी ख़त्म हो गया। और अचानक से लंगर हर जगह एक साथ ख़त्म हो जाना, तो इसके बाद स्टेज से अनाउंसमेंट की गई कि भाई लंगर ख़त्म हो गया है और आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा वापस। तो अब जो लोग नाम दिलवाने लाए थे संगत को या नए लोगों को, अब वो ये पूछ रहे हैं भी जब पिताजी ने आना नहीं था तो तुमने ये हमें बुलाया क्यों। और उसके बाद जब डेरा के प्रवक्ता ने मीडिया में ये बात कही कि पैरोल की तो अर्जी ही नहीं लगी, तो जब पैरोल की अर्जी नहीं लगी तो फिर नाम लेने वाले लोगों को बुलाया क्यों गया, और जब बुलाया गया तो फिर उनके लिए खाने की व्यवस्था क्यों नहीं थी। तो लगभग 1/3 सात संगत, तो करीब करीब 90,000 से 95,000 लोग मान के चल रहे हैं भी जो आए थे मैक्सिमम। हालांकि इतने कम ही थे पर इतना मान के चल रहे हैं फिर भी। और उसमें से हम कह सकते हैं भी 5-7-10 हज़ार लोग नए थे। तो हमें कह सकते हैं 20 से 25 हज़ार लोगों को या 30 हज़ार लोगों को खाना नहीं मिला। और जब खाना नहीं मिला तो आसपास की स्थानीय संगत को अलग अलग फ़ोन किए गए भी ये रोटी बना के, इतना रोटी बना सकते हैं बनाई जाए और वो डेरे पहुंचाई जाए। तो क्या है कि अब लोगों का विश्वास नहीं रहा डेरा की मैनेजमेंट में और सिस्टम में, तो किसी ने भी खाना बना के नहीं भेजा। ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया। फिर आसपास जो पंजाब के ब्लॉक लगते हैं, मानसा डेरा लगता है, वहाँ की संगत को बोला गया भी लंगर बनाओ भी जो सात संगत पंजाब की और वापस मुड़ रही है अभी वो उनको मानसा डेरे में लंगर मिल जाए।
लेकिन मानसा डेरे में भी किसी को लंगर नहीं मिला। उसके बाद जब कहीं लंगर नहीं मिला तो शाम को जो लोग सेवा कर रहे थे, सुबह से जो इंतज़ाम करते हैं, तो उनको क्या किया भाई, उनको खाना चाहिए था सेवादारों को, तो उनके लिए बाज़ार से तंदूर मंगाए गए, तंदूर हलवाई बुलाए गए, तो शाम को तंदूर में रोटी बनी। अब आप ये सोचिए भी, क्या लंगर घर में लंगर बनना बंद हो गया था? भी चलो लंगर ख़त्म हो गया, अलग बात है, तो क्या ऐसा क्या अनाज भी ख़त्म हो गया था? भी या लंगर बनाने वाला कोई था ही नहीं भी जो बाज़ार से हलवाई बुलाने पड़े शाम को 6 बजे? मतलब ये तमाम चीज़ें जो घटित हुई 29 अप्रैल को, और वो चीज़ें सवालिया निशान खड़ा करती हैं बहुत बड़ा, इसलिए क्योंकि मस्ताना जी महाराज के समय की ये घटना है जब एक बार साथ संगत बहुत ज़्यादा आ गई और करीब करीब आधा कट्टा मतलब 25 से 30 किलो ही आटा बचा था, तो लंगर बनाना था। और उसने लांगरी ने बोला जी आटा ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो रहा है, तो लंगर पूरा नहीं आएगा, अभी आटा तो ख़त्म होने वाला है। तो मस्ताना जी महाराज ने कहा अभी चादर ढक दो और अपने तो लंगर बनाए चल, आटा निकालता चल। तो कहते हैं अभी सारी सात संगत लंगर खा गई और आटा जो कहते हूँ वैसे ही रहा। और ये डेरा में इतिहास है डेरे का, भी डेरे का लंगर कभी थोड़ता नहीं है। संगत चाहे 10 लाख आए, चाहे 20 लाख आए, चाहे 50 लाख आए, चाहे करोड़ आए, चाहे कितने ही आए। अभी क्या है, जैसे मान लो चलते लाइव की बात आपको बता दें, अभी एक तरफ एक व्यक्ति ने अभी कमेंट किया अभी 5 लाख संगत आई हुई थी, एक तरफ सच कहूँ बोल रहा है 1000 किले में 7 संगत बैठी थी भी। अब 1000 किले में सिर्फ 5 लाख लोग ही आए, तो अजीब है। डेरे का ग्राउंड फुल था, क्या करते हैं अभी खुला खुला बिठा देते हैं। और क्या कारण था आपको बताते हैं, यहाँ क्या क्या किया गया। इन्होंने डेरे जाने वाले जो ऑटो थे, जो प्राइवेट ऑटो रिक्शा चलते हैं, आप कहते हैं अभी टेम्पू कह देते हैं, ऑटो रिक्शा कहते हैं, इन ऑटो रिक्शाओं को डेरे जाने से मना कर दिया गया कि डेरे की गाड़ी ही संगत को लेकर जाएगी, ऑटो रिक्शा नहीं लेकर जाएंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से संगत आई उनको इंतज़ार करना पड़ा, तो रेलवे स्टेशन पे भीड़ जमा हो, ऑटो रिक्शा वाले उन्हें ना बिठाए और डेरे की गाड़ी ही बिठाए। इस तरह से दिखाया गया भी पता नहीं कितनी संगत आ रही है, जिस वजह से स्टेशन पे भी भीड़ लगी है या बस स्टैंड पे भीड़ लगी है। वो इसलिए था क्योंकि ऑटो यूनियन वालों को क्लियर बोला गया भी कोई भी व्यक्ति डेरे के अंत सवारी लेकर नहीं आएगा। तो पहली चीज़ हुई, इस तरह से भीड़ बढ़ाई गई दिखाने के लिए। दूसरा क्या किया गया, अभी बोला गया जी खड़ी फसल के ऊपर संगत बिठा दी गई। ये सच कहूँ चला रहा था, और एक्चुअली में फसल तो अभी कटी ही है। फसल है वो अभी तो कनक की खेती हुई है, अभी तो कनक कट के मंडी में बिकी है, तो फसल कौन सी फसल खड़ी थी। तो जब कैमरा जो दिखा रहा है वो कटी हुई कनक का मैदान दिखा रहा है। और ये किया क्या गया, अभी हर ग्राउंड में 3-3, 4-4 बसें ले जाई गई, उनसे ब्लॉक किया गया एरिया, 3-4 बसों की संगत को बिठा दिया गया, उनके सिर पे कैमरा लगा दिया गया और मेन स्क्रीन पे 6-7 कैमरे दिखा दिए, देखो जी अलग अलग जगह ग्राउंड बने हैं। और जबकि पंडाल में बहुत अच्छी खासी जगह थी, लेकिन क्या है कि जब आप ऊपर से ड्रोन शॉट देखते हो तो क्या है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा लगती है। और यूजुअली जब हम विचरते हैं संगत में, हमें पता होता है कि कितनी कंजस्टेड पब्लिक है, कितना भीड़ ज़्यादा है, कम है, खुले खुले हैं वगैरह वगैरह। तो मैक्सिमम 90,000 तक लोग ही मौजूद थे। लेकिन क्या है कि अभी सारे प्रक्रिया के बाद क्या हुआ, जब हमने पड़ताल की तो पता चला भी आटा भी था, अनाज भी था, सब कुछ था, बनाने वाले भी थे। लेकिन क्या है कि जिम्मेवार साथ छोड़ गए, ऊपर जो जिम्मेवारों को हटा दिया गया और सेवादार नए ले आए। जो पुराने 30-30, 40-40 साल से सेवा कर रहे थे उनको हटा दिया गया, बहनें माताएं जो थी। और उस वजह से क्या है, जो नए सेवादार थे उनको पता ही नहीं है भी संगत का लंगर कितना बनना है, कैसे बनना है। तो उसके बाद उन्होंने मना कर दिया भी हमसे नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही थी भाई। उसके बाद लंगर ना देने के बाद, इसके बाद भी यहाँ तक बस नहीं हुई। अब इस घटना को लेके ब्लॉक के अंदर 85-45 मेंबर कूद पड़े जी डेरे में, अनाज खत्म हो गया, पैसा दो। मतलब प्रॉब्लम ये कि जानबूझ के सेवादारों को हटाया गया लंगर घर से, इसलिए भी पैसा एक तो बचाया जाए।
दूसरा, एक तरफ ये एफिडेविट भरवा रहे हैं भी आधार नंबर लिखो, भी हम पहले नशा करते थे, हम ये करते थे, हमने डेरे में ये काम किया, और उस सब का खर्चा ये क्या खा जाएंगे। जो पैसा इन्होंने जमा कर रखा है वो पैसा एक्चुअली में डेरे का खर्चा दिखा देंगे, जो खर्चा साथ संगत ने खुद किया हुआ है, और वो पैसा ही खा जाएंगे। उसके बाद 29 अप्रैल को जितनी बसें आई या प्राइवेट व्हीकल, जो मतलब कमर्शियल व्हीकल जो हम किराए पे लेके गाड़ी आते हैं, उसके भी फॉर्म भरवाए गए भी कौन सी गाड़ी, कौन सा ड्राइवर किराए पे लेकर आया है, उस गाड़ी का नंबर वगैरह वगैरह, वो भी डेरा के रिकॉर्ड में चढ़ाया गया भी ये गाड़ियां डेरा ने मुहैया कराई और इसका खर्चा भी एडम ब्लॉक के लोग खा जाएंगे। मतलब क्या है कि ये तमाम जो कागज भरे जा रहे हैं, साथ संगत अपने खर्चे पे हर बार गाड़ी बुक करके जाती है, लेकिन वो खर्चे का फार्म, उसका भी फार्म भरवाया गया भी ये फार्म भर के दो, जिससे जो गाड़ी को लाने जाने का खर्चा है वो डेरा अपने खाते में दिखा के और वो पैसा एडम ब्लॉक खा सके डेरे के खाते में से। तो ये एक पैटर्न चला है। और दूसरा क्या है भी जानबूझ के एक तो लंगर खिलाना ना पड़े, और उसके बाद लंगर खिलाना ना पड़े, और इधर से संगत को ये दिखाओ जी हमारा तो अनाज ही खत्म है, हमारे को अब 200 300 एक क्विंटल एक ब्लॉक को बोल दिया, 200 से 300 क्विंटल हर एक ब्लॉक गेहूं जो है वो जमा करके डेरा में पहुंचाए या फिर उतना पैसा पहुंचाए। तो ये जो चीज अब आप समझो भी पैसा कमाने का दौर यहां तक आया है। इसके अलावा डेरे में एक नया नियम पारित हुआ है, क्या जी, एक लंगर के बाद दूसरा लंगर नहीं मिलेगा नाम चर्चा के दिनों के अलावा। मतलब अगर आप कल को नाम चर्चा के अलावा वैसे डेरा में कभी आए और आपको मन करे भी चलो प्रसाद के तौर पे लंगर खा लिया जाए, तो आपको एक ही लंगर मिलेगा खाने में, दूसरा लंगर आपको नहीं दिया जाएगा। ये एक नया नियम चलाया गया है लंगर बचाने का भी, या फिर कहे भी ठीक है तरीके से दिखाने का भी डेरा में अनाज खत्म है। अगर किसी को लगता है भी डेरा में अनाज खत्म है तो 18-19 नंबर मोटर के आसपास चक्की है, एक आटा चक्की है डेरा की, वहां जाके गोदाम चेक कर लो भी कितना कनक कितनी गेहूं है, आपको खुद पता चल जाएगा भी आपके 85 मेंबर आपको ब्लॉक में क्या बोल रहे हैं और असल में क्या है। मसला एक कि डेरा को लेकर वचन थे भी डेरा सच्चा सौदा का लंगर कभी थोड़ता नहीं है, कभी कम नहीं होता है। और डेरे में तो ये मसला ख़त्म हो गया, और ख़त्म क्यों हुआ ये आपको ही पता है। अभी वहाँ पे जब सतगुरु की जगह कोई पखंडी आके बैठ गया तो उस पखंडी पे थोड़ा ये वचन लागू होते हैं, उसका लंगर तो थोड़ेगा ही, उसका लंगर थोड़ी ख़त्म होगा। और किसी भी लांगरी से आप पुराने से पूछना, ऐसा कोई सत्संग भंडारा नहीं है जिस पे लंगर नहीं बचता था, और जब वो लंगर बचता था तो बाकायदा सेवा लगती थी भी इस लंगर को सुखाया जाए, फिर उस लंगर को पीसा जाता था, फिर वो जानवरों को डाला जाता था। जो पशु डेरे की डेयरी में पशु है बहुत सारे, हजारों की गिनती में गाय भैंस हैं, उनको वो लंगर खिलाया जाता था बाद में। और ऐसा कभी नहीं हुआ भी डेरे में लंगर कम हो जाए, उल्टा फालतू ही होता था। तो ये चीज़ें हर बार हुई हैं, चाहे कितनी मर्जी संगत ज़्यादा है कितनी कम आए, लंगर कभी नहीं ख़त्म हुआ। तो अब अंदाज़ा लगाओ भी आखिर करना क्या चाह रहे हैं भी। एक तरफ ये फॉर्म भरवा के ये दिखा रहे हैं भी जो खर्चा साथ संगत अपने पल्ले से कर रही है वो खर्चा भी ये डेरे के नाम दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये कि उन्होंने बहुत सारा पैसा डेरे का खा लिया है और डेरे के खातों से भी खा लिया है, लेकिन अब उसको कानूनी तौर पे जस्टिफाई करने के लिए उसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है भी इनकम टैक्स ईडी को दे रहे हैं हम। तो क्या वो इनकम टैक्स वाले पूछ रहे हैं भी इतना पैसा तुमने खर्चा कहाँ, भी खर्चा तो वो है नहीं, वो तो खुद खा गए। तो अब खर्चा क्या है, वो आपसे फॉर्म लिखवा रहे हैं भी आपके ऊपर खर्चा गया है वो पैसा। हाँ, मतलब क्या है भी आपको भिखारी बना दिया है, चाहे बेशक से आपने कितना ही पैसा दान किया हो। और ये चीज़ क्या है भी, इसका मतलब आप डेरे का पैसा खाने वाले लोगों को शह दे रहे हैं भी आपने पैसा खा लिया, चलो आपको कानूनी कार्रवाई से हम फर्जी फार्म भर के बचाएंगे। तो क्या है भी, हजूर महाराज जी के वचन है भी, अगर आप मान लो किसी भिखारी को, हट्टे कट्टे भिखारी को भीख दे देते हो और वो शाम को नशा करता है, दारू पीता है, शराब पीता है, कोई भी नशा करता है, और नशा करने के बाद वो किसी को मार दे, किसी को पीट दे या किसी को बड़ी चोट पहुंचा दे, तो जिसने उसको पैसा दिया उसने घर बैठे बिठाए पाप की गठड़ी खरीद ली। तो जो ये पाप की गठड़ियाँ फार्म भर भर के खरीद रहे हो, तो भुगतना तो ये पड़ेगा ही। और बहुत सारे लोग भुगत भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं भी नहीं भुगत रहे। और ऐसे भी लोग हैं जो साथ संगत की सेवा में अनाज खर्च कर रहे हैं, मतलब अनाज है रोटी बना के देते हैं साथ संगत की सेवा में,
उनके घर के अनाज के भंडार ख़त्म ही नहीं हो रहे। मतलब ऐसा भी किस्से आए हैं जहाँ साध संगत की सेवा में लंगर बनाया जाता है, वहाँ पे लोग देते हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ संगत लंगर खा जाए आके, उनके घर के अनाज नहीं ख़त्म हो रहे, यहाँ पे डेरे का अनाज ख़त्म होने को आया। मतलब संगत को लंगर नहीं दिया गया, क्यों? 4 पैसे खाने थे, या फिर क्या है, अभी रहमत ख़त्म हो गई। जो लंगर अपने आप ही बढ़ जाता था वो लंगर कहाँ चला गया? डेरे का तो भलाई में दिया गया, सामान अपने आप बढ़ जाता था, ईंटें बढ़ जाती थी पड़े पड़े, लड्डू बढ़ जाते थे पड़े पड़े, तो लंगर क्यों नहीं बढ़ा इस पर? तो ये इसलिए क्योंकि शायद अब वो लंगर जिसकी रहमत से बढ़ता है वो यह एहसास करा रहा है भी तुम भैया पखंडी हो गए हो अब, और पखंडियों के झांसे में चल रहे हो, और वहाँ पे रहमत है ही नहीं। अब क्या है कि पहले तो बोलता है भिखारियों की तरह हाथ फैला लेते हैं हमारे को दो, फिर बोलता है जी मैं तुम्हें पहले बूंद बूंद देता था, अब मैं तुम्हें समुंदर दूंगा, फिर बोलता है जी समुद्रों के समुंदर दूंगा, और फिर डेरे में मिलने वाले लंगर रूपी प्रसाद को भी छीन लूंगा। भी देखो, भिखारी है वो भिखारी ही रहेगा, दाता दाता ही होता है, मंगता मंगता ही होता है। उसने हर तरह से मांगना है और दाता ने हर तरह से देना ही देना है। तो मंगतों के पीछे लग गए तो फिर वहाँ दाता वाली रहमतों की उम्मीद ना करें। तो खैर ये चीज़ें, एक 29 अप्रैल को जो घटना घटी वो ये, उसके आगे की सोचो। अभी क्या है कि बहुत से लोग पूछते हैं अभी आखिर अभी खिचड़ी कब तक चलेगी, चल क्या रहा है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और ये है क्या? कईयों को तो, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता अभी यार भी कौन सा बंदा कहाँ अटैच है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मोटे तौर पे डिस्कशन जो मेरे को मिलने भी आते हैं लोग, वो भी पूछते हैं जी हमें, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं पता किसी को इतना, कुछ लोगों ने बाद में नाम शब्द लिया है, कुछ लोग डेरे में सिर्फ नाम जपने आते थे, सत्संग सुनने आते थे, उनको इस राजनीति का समझ ही नहीं आता है भी ये राजनीति क्या है। तो आपको मोटी मोटी भाषा में राजनीति समझाते हैं। 1988-89 के आसपास 87-88 में एक बैंक मैनेजर हुआ करते हैं, बैंक के कर्मचारी हुआ करते फ़कीर चंद, तो वो थोड़े पढ़े लिखे थे, तो उनको डेरे का मैनेजर मतलब प्रबंधक बना दिया गया। उसके बाद उनकी उम्र ज़्यादा हुई तो वो प्रबंधक, उनकी जगह इंद्र सेन बाबूजी को बनाया गया। उसके साथ साथ डेरे के 5 बड़े प्रबंधक बनाए गए जो संगत को संभालने के लिए। इंद्र सेन बाबूजी को सिर्फ कागजी काम संभालने के लिए बनाया गया था कि कागजी काम या हस्ताक्षर जहाँ करने हैं वहाँ पे इंद्र सेन बाबूजी करेंगे। उसके बाद 5 प्रबंधक बनाए गए, खट्टा सिंह, धर्म सिंह, सुखदेव सिंह, मोहन सिंह और दर्शन सिंह। ये 5 लोग डेरा के प्रबंधक बनाए गए। अब इन 5 को ये उम्मीद थी भी गुरुगद्दी हमें ही मिलेगी, लेकिन 5 में से मिली किसी को भी नहीं। तो इन सबका मुखिया जो था वो खट्टा सिंह था। अब उसके बाद जैसे ही पिताजी ने गुरुगद्दी संभाली तो ये लोग हजूर पिताजी की गुरुगद्दी के खिलाफ थे। साथ में साथ क्या कि डेरे में संगत तो आती थी हज़ारों लाखों में, और धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी थी, तो राजनेता जो नेता लोग हैं वो भी पहले से भी आते थे। तो क्या है कि जो राजनीतिक सारी बातचीत थी वो खट्टा सिंह के जरिए ही लगभग होती थी, अकाली दल से भी और इनेलो से भी। कांग्रेस की तरफ वो ज़्यादातर झुकाव मोहनलाल का था, मोहन सिंह का। तो ये राजनीतिक तरीके चलते थे, जो इनका रास्ता रोके उनको मारना, काटना, गायब करना, ये सब इन्हीं 5 लोगों का खेल था इस सब में। उसमें फ़कीर चंद की हत्या होना और बहुत सारे ब्रह्मचारियों का गायब हो जाना, किसी का आत्महत्या कर लेना, ये तमाम तरीके चल रहे थे। 98 के सत्संग के, जब 1998 में सलावतपुरा में सत्संग हुआ, उसके बाद पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया, भैया ये तो हमको कोई गड़बड़ हो गई। तो वहाँ से जो क्या है कि पंजाब की राजनीति से जब भूचाल आया तो अकाली दल, भाजपा, RSS, इनेलो ये सब इकट्ठे हो गए, बोला जी डेरे को ख़त्म करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये 5 लोग ही थे जो सक्रिय थे सबसे ज़्यादा, और इन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई और अपने जितना इनका दिमाग था उसके हिसाब से गुमनाम चिट्ठी चलाई, और उसके साथ साथ फ़कीर चंद, उसका पत्रकार की हत्या करवाई और रंजीत सिंह की हत्या करवाई। ये 2 काम के बाद ये सारा तरीका चल पड़ा। अब 2004 में क्या हुआ, अभी डेरा एक ट्रस्ट बन गया। मतलब पहले डेरा एक ट्रस्ट नहीं था, सोसाइटी के तौर पे था, फिर डेरा ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट में ट्रस्टीज़ होते हैं, बहुत सारी पावर्स, अलग तरह से थोड़े कानून बदल जाते हैं। जो ट्रस्टीज़ आ गए, ट्रस्ट बन गया। उसके बाद इन 5 लोगों के अलावा थोड़े पढ़े लिखे लोग आ गए, उसमें PR नैन की भी एंट्री हुई, उसमें राकेश दिड़बा, अभिजीत भगत, बबलू जिसे कहते हैं, इन सब की, गुरदात, गोबी राम, गुलाब, ये सब सारे लोगों की एंट्री हुई तब। तो उसके अब जैसे ही इनकी एंट्री हुई तो अब 2006 के अंदर खट्टा सिंह ने
पिताजी के खिलाफ गवाही देने का मन बना लिया। तो ऐसे में अकाली दल और इनेलो से जो राजनीतिक संबंध था वो कनेक्शन टूट गया डेरे का। तो उसको स्थापित करने के लिए राजनीतिक विंग बनाया गया और वहाँ से जगजीत सिंह, जोरा सिंह, रामकरण वगैरह वगैरह, ये सब, राम सिंह चेयरमैन, ये ग्रुप खड़ा हुआ। अब मतलब आप समझिए 3 ग्रुप हो गए। पहला ग्रुप हो गया जो खट्टा सिंह के 5 लोग थे ये। दूसरा ग्रुप हो गया जो 2004 में ट्रस्टीज बने या ट्रस्ट बनाया, राकेश जड़बा, बबलू, ये सब ग्रुप हुआ, और गुरदात, गोभी वगैरह वगैरह। उसके बाद 2006 के बाद राजनीतिक विंग एक ग्रुप बन के अलग से आ गया और 2010 में मैनेजमेंट बदल दी गई और बहनों की मैनेजमेंट आ गई। तो ऐसे में 4 ग्रुप अलग अलग तरह से बन गए। इसमें ग्रुप क्या था कि खट्टा सिंह वाला ग्रुप, और जो राकेश जड़बा एंड पार्टी, ये ग्रुप बना, राजनीतिक विंग वाला ग्रुप बना, और चौथा ग्रुप बना आरएसएस का। और ये आरएसएस का ग्रुप बना अभिजीत भगत, बबलू के अंडर, जो आरएसएस की विचारधारा से चलते थे। तो अब इन चारों ग्रुप्स में जो कंट्रोल था वो था राकेश जड़बा के पास, राकेश जड़बा के ग्रुप के पास। विपासना हो गई, राकेश जड़बा, हनीप्रीत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे सब इसमें थे। तो 2000 करते करते 2017 का माहौल भी आया। अब ये बाकी जो 3 ग्रुप थे, आरएसएस वाला, राजनीतिक विंग वाला और मोहनलाल एंड पार्टी, ये खट्टा सिंह एंड पार्टी जो भी था, इन सब का क्या था, इनको पैसा चाहिए था। और कहाँ से मिलता है ये पैसा? राकेश जड़बा, क्योंकि जो 45 मेंबरों का नेटवर्क है वो तो एडम ब्लॉक से चलता था, तो उस ग्रुप से ये पैसा मिलता था। तो ये बाकी के ग्रुप चौथे ग्रुप से, मतलब राकेश जड़बा वाले ग्रुप से पैसा निकालते थे। 2017 में जब दंगा हुआ ये पंचकुला वाला और सिरसा में, तो बाकी जो 3 ग्रुप थे, आरएसएस अलाइड ग्रुप था और पॉलिटिकल विंग वाला था और ये खट्टा सिंह अलाइड ग्रुप, इन तीनों ने मिलके सोचा भी सारा पैसा हड़प लिया जाए और जितने भी हनीप्रीत एंड पार्टी या राकेश जड़बा एंड पार्टी थे इन सबको उठा के जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद इन सबकी अच्छी खासी सर्विस हुई वहाँ पे, मतलब पिटाई, और इनसे पूछा गया भी तुम्हारा पैसा गया कहाँ। अब प्रॉब्लम ये थी कि पहली बारी में बॉस को उठा लिया पुलिस ने। बॉस को ही उठा लिया, कम से कम नीचे वाले आदमी को उठाते तो बॉस का नाम आता, तो बॉस को उठा लिया। अब लेकिन पैसा उनको मिला नहीं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो पैसा तरीके से संगत से उगलवाया गया, लेकिन जो एक्चुअल पैसा गायब किया गया था वो नहीं दिया। नए सिरे से पैसा मांगना शुरू किया और ये जेल से बैठ के राकेश जड़बा ने 45 मेंबरों के जरिए नेटवर्क चलाया। मतलब जब वो अम्बाला जेल से पंचकुला जाता था पेशी पे, तो रास्ते में उसकी मीटिंग रखवाई जाती थी, जैसा कि बताते हैं 45 मेंबरों से। वहाँ वो निर्देश देता और उसके बाद तरीके से संगत से पैसा निकलने लगा और उस पैसे से इन बाकी 3 ग्रुपों का लंगर पानी चला, जो भी कह सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या है कि जब चलते चलते एक स्टेज ऐसी आई भी, हनीप्रीत बाहर आ गई। हनीप्रीत बाहर आई तो उसने क्या शिकंजा कसना शुरू किया और धीरे धीरे चीज़ें हाईजैक करनी शुरू की। अब क्या कि हजूर पिताजी से मतलब कोई बंदा गद्दी की दावेदारी कर नहीं सकता था। जगजीत सिंह को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की तो वो बात बन नहीं पाई। अभिजीत भगत को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की आरएसएस वाले लोगों ने, वो भी बात नहीं बन पाई। इधर से खट्टा सिंह एंड पार्टी थोड़ा कमज़ोर हो गए थे, ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। तो अब ये क्या करते हैं, अब जो राजनीतिक विंग है उनका ज़्यादातर झुकाव अकाली दल वगैरह की तरफ है, अकाली दल और इनेलो या जेजेपी कह लो, चौटाला ग्रुप की तरफ। अब ये इधर से शिकंजा कसते हैं आरएसएस वाले, क्योंकि तेज तरार दिमाग के हैं, कानूनी जानकारियाँ जानते हैं, तो वो इनको फंसाना जानते हैं, वो उधर से ब्लैकमेल करते हैं। और जो खट्टा सिंह एंड पार्टी है, इन्होंने एक वकील रख रखा है। वो वकील क्या करता है, पिटीशन लगाता है और उसको रोक लेता है। मतलब पिटीशन का मतलब है वो एक आधा कागज़ हाई कोर्ट में लगाएगा और उस कागज़ को रोक लेगा। फिर उस कागज़ के जरिए खट्टा सिंह एंड पार्टी ब्लैकमेल करती है एडम ब्लॉक को, देखो जी इस कागज़ को हम ही रुकवा सकते हैं इस वकील को कह के, तो हमें कुछ पैसे दो। तो इस तरह से अल्टीमेटली ये हनीप्रीत वाले ग्रुप से तीनों ग्रुप पैसे उगा रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। और हनीप्रीत ग्रुप क्या 45 मेंबरों के नेटवर्क के जरिए वो सारा पैसा इकट्ठा करता है एक जगह, वहाँ से ये पैसा बंदर बांट होकर बंटता है सब में। इस तरह से सिस्टम चलता है। अब ऐसे में इन्होंने सोचा भी पिताजी का जो कागजात हैं वो किसी के नाम कराएंगे तो शोर मचेगा, तो क्यों ना सबने मिलकर सलाह करी हनीप्रीत के नाम करवा लेते हैं कागजात पहले, उसके बाद हनीप्रीत से छीनना तो बाएं हाथ का काम है।
तो अब सबने मिलके हनीप्रीत के नाम ये कागज़ करवा दिए और एक सुर में नकली वाला ला के जैसे भी करके सारा तामझाम। और अब असली लड़ाई डेरे के अंदर अब शुरू है और ये लड़ाई इस तरह से शुरू है अभी अब हनीप्रीत से ये सारा तामझाम कैसे खींचा जाए। उसमें क्या अब हनीप्रीत ग्रुप क्या कर रहा है, फटाफट जितने भी पुराने सेवादार हैं 30 साल 40 साल पुराने जितने भी सेवादार हैं इन सब को उठा के बाहर कर रहे हैं। अभी कोई भी बंदा पुराने जितने भी बंदे बैठे हैं उनका कोई भी बंदा डेरे में परमानेंट सेवादार रहे ही ना। मतलब जो भी सेवादार आए वो एक हफ्ता आए और जाए और कोई भी परमानेंट सेवादार ऐसा ना हो जो मतलब इनकी जासूसी करने के लिए इस तरह से रहे। तो जो ब्रह्मचारी पढ़े लिखे हैं उनसे काम वापस ले लिया, जो अनपढ़ हैं कम पढ़े लिखे हैं बेवकूफ़ हैं या सीधे साधे कह लो देसी बंदे जिन्हें कह लो जिनको दुनिया की चालाकी की आइडिया नहीं होता है, तो वो जो ब्रह्मचारी हैं उनको दे दिया है काम, उनको दे दी फैसिलिटी। बाकियों को बोले जी किसी को मोबाइल नहीं दिया, मतलब हर तरीके से शिकंजा कस लिया। अब ऐसे में क्या है कि अब ये खींचतान डेरा में चल रही है। उस खींचतान में प्रॉब्लम क्या है कि 4 चोर है, देसी भाषा में कहें 4 चोर है और चारों चोर जो चोरी आती है चोरी का पैसा लूट के लाया जाता है वो चारों में बंटता है। अब प्रॉब्लम यह है भी चारों चोर पैसा बांट ले लेकिन काम कौन करे। अभी क्या है अभी हराम के खाने की आदत है तो काम कौन करे। मान लो काम करने वाला व्यक्ति कहे जी मैं तो 10% फालतू लूँगा अगर मैं काम करूँगा, तो ऐसे में बाकी 3 ग्रुप इस बात पे राजी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, चारों ने मिलके 5वें आदमी को काम पे रख लिया। और 5वां आदमी जो है ये कर्मचारी हैं जिसको हम सीपी अरोड़ा या इंजीनियर इस तरह के लोगों को आप डॉक्टर कह लो, ये लोग वो कर्मचारी हैं डॉक्टर आदित्य जैसे। इन्होंने 5वें बंदे को काम पे रखा है चारों चोरों ने मिलके कि भाई हमारे में पैसा इस तरह बटेगा और तूने ये काम करना है। अब जो 5वां आदमी है वो सबसे ज़्यादा चालू है, उसको पता है भी ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है, वो अपना ही जुगाड़ लगाए बैठा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भी सब में भी अब रेस क्या है, क्योंकि काम करने की आदत किसी को नहीं है, सबको लूट लूट के खाने की आदत है। अब ऐसे में कहते हैं कहावत है चोरों की बारात में भात कौन भरे, तो वो बड़ा काम है। अब क्या है भी ये लड़ेंगे क्या, एक दूसरे को मारेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी पड़ताल है उसमें जो सबसे डेंजरस मोड में जो ग्रुप चल रहा है वो है राजनीतिक विंग वाला। क्योंकि राजनीतिक विंग के पास क्या है, पॉलिटिकल जो क्राइम है उसकी शय है। राजनीतिक विंग को पॉलिटिकल क्राइम की नॉलेज है और पॉलिटिकल क्राइम की शय भी है। वो कब किस तरीके से राजनीतिक तौर पे पासा पलटे कुछ नहीं कह सकते, जो हमारी परख कहती है या हमारी पड़ताल कहती है। ऐसे में जो आरएसएस अलाइड ग्रुप है उनकी एक स्टैंडर्ड विचारधारा है, उनका दिमाग नहीं काम करता। क्यों? क्योंकि उनको गुरु प्रथा का ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं गुरु प्रथा में संगत कैसे चलती है। वो अपनी राम कहानियाँ बनाते रहते हैं फालतू की, और इससे ज़्यादा उनके पल्ले कुछ नहीं है। उनका एक सिरफिरा डॉक्टर है, वो भी नौसिखिया है, उसके पास ले जाके दिमाग ख़राब करने की दवाइयाँ दिलवाते रहते हैं। हो सकता है भी वो तंत्र विद्या करके कोई काबू कर ले, पर उनके बस का कुछ है नहीं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मसला क्या है, लगभग ये सिस्टम अब पीक पे आ गया है। पीक पे इसलिए आ गया क्योंकि 24 का इलेक्शन आना है और इलेक्शन से पहले एक ही पैरोल है जो यूपी वाले जमूरा उसमें आ सकता है, सिर्फ 30 दिन के लिए। उस 30 दिन में वो क्या करके जाएगा पता नहीं, लेकिन उस 30 दिन निर्णायक होंगे। हो सकता है वो मई के एंड में आ जाए, हो सकता है वो अभी 10-15 दिन में कभी भी आ जाए, हो सकता है वो जून में आए, हो सकता है वो अगस्त में आए। वो जब इनकी प्लानिंग सिरे चढ़ेगी या जैसा भी होगा उसके हिसाब से होगा। और अगर हम क्राइम की भाषा की बात करें तो क्राइम में क्या होता है, जब अपराध की साजिश रची जाती है और जब वो साजिश अपने आप में बुन ली जाती है, ऐसे में जो मेन लोग हैं उनको हटा दिया जाता है। जैसे 25 अगस्त 2017 के टाइम क्या हुआ, डेरा के अब दिलावर को अचानक से डेरे का मेन प्रवक्ता बना दिया गया। अचानक से बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े कार्यभार दे दिए गए और मेन प्रबंधक पीछे हट गए। जैसे अब ये बरगाड़ी बेअदबी वाला कांड हुआ, अब इसमें क्या है भी जो संदीप बरेटा या हर्ष धूरी है, ये लोग उतने जिम्मेवार नहीं थे, ये सिर्फ नॉमिनल जिम्मेवार थे। इनको बनाया इसीलिए गया ताकि इनका दिमाग काम नहीं करता था उस पॉलिटिकल क्राइम की साजिशों पे। इनको लगा हमारी ऐश है, बड़े बड़े नेता हमारे से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो उस लेवल पे अब ये उसका शिकार, राजनीति का शिकार हुए हैं। लेकिन ये ऐसी स्टेज पे भी बंदे बदले जाते हैं जब कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने का
समय आ जाता है। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड है भी, अब एडम ब्लॉक किसी बड़ी साजिश को आने वाले इस 2023 के साल में कभी भी अंजाम दे सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड आप मतलब मान के चल सकते हो, क्योंकि इनके पास यही एक ऑप्शन है बचने का। क्योंकि जिस तरह से सरकार की घेराबंदी इस इलेक्शन के दौर में हो रही है, अब ये नहीं पता कि भाजपा सही है गलत है, कांग्रेस सही है गलत है। ऐसे सारे देखो राजनीति सबको करनी है, डेमोक्रेसी ये कहती है कि एक ही पार्टी की सरकार लगातार नहीं रहनी चाहिए वरना तानाशाही आ जाती है। तो 10 साल के बाद सरकार बदलनी चाहिए, ये लोकतंत्र का असूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी से बेटर है, इसका मतलब ये है कि देश के अंदर तानाशाही नहीं पनपती है। ये एक नॉर्मल डेमोक्रेसी का असूल भी है, और उस पैटर्न पे एंटी इनकम्बेंसी वगैरह वगैरह ये सब चल रहा है। और इधर से पहलवानों वाला मसला खड़ा होना, धरना प्रदर्शन, तरीके से घेराबंदी होना सरकार की राजनीतिक तौर पे, मतलब ये तमाम पहलू जो हैं अब ये सब चीज़ें उलझती नज़र आ रही हैं। वैसे में क्योंकि ये एक ऐसा मोरा है, इनका एक हम कहते हैं ना भी ऐसा डेरे के पास कौन सी बार्गेनिंग पावर है। क्योंकि डेरे ने देखो हिमाचल में वोट दिया बीजेपी हार गई, दिल्ली में वोट दिया बीजेपी हार गई, राजस्थान में वोट दिया बीजेपी हार गई, पंजाब में वोट दिया बीजेपी हार गई। जहां जहां भी डेरे का समर्थन ले रही है भाजपा, वहां वहां बीजेपी हार रही है। बावजूद इसके आपको भी ऐसी कौन सी बार्गेनिंग पावर है जो एडम ब्लॉक का साथ देने के लिए मतलब हाई कोर्ट को, देश के कानून को दांव पे लगा दिया। और इस तरह से लगा दिया भी अगर पकड़े गए तो समझ लो मुख्यमंत्री तक को फांसी हो जाए, इस लेवल पे दांव पे लगाया। और देख कत्ल पे कत्ल चलते जा रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी तो क्योंकि सामने आ ही जाएगा, सरकार कौन सा मोदी हो चाहे खट्टर हो, अमर पटा तो कोई नहीं लिखा के लाया, कभी ना कभी तो मरेंगे ही। मौत तो एक निश्चित सत्य है, तो आनी है, वो तो नेचुरल है, प्रोसेस है, तो हमेशा तो रहेंगे नहीं। तो ये कभी ना कभी तो झूठ जो है ये खुलेगा ही, आज नहीं तो कल। जब खुलेगा तो सब कुछ खत्म होगा। हम ये सोचें भी आखिर भाजपा का ऐसा क्या कनेक्शन है डेरा से जो इनके सारे पाप अनदेखा करके वो खुद एक्टिवली इनके हर एक इलीगल काम में इतना खुल के समर्थन में आ जाती है। वो बार्गेनिंग पावर आपको जब समझ आएगी, अब आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी भी आखिर ये इस लेवल पे काम भी हो सकता है। तो खैर जिनको पता है उनको पता है, बाकी अब समय आने पे सामने आएगा। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें मुझे लगता है साथ संगत को जाननी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा मसला सिर्फ रूहानियत का है। पर जो स्वार्थवश लगे ना, जैसे ये बंदे के पीछे लग जाते हैं, डेरा में क्या है हर एक आदमी ने अपना एक गिरोह बनाया हुआ है। मान लो क्या है कि आप अपने ब्लॉक में देखेंगे ना, तो आपके ब्लॉक में जो सत्संगी आपको खास तौर पर जो यूपी वाले के चले हैं, इनमें देखना इन हर किसी का कोई ना कोई सिरसा डेरे में या माई बाप होगा। कहे जी फलाने बंदे जो इनकी समितियों का प्रधान कह लो, कोई ब्रह्मचारी कह लो, कोई प्रबंधक कह लो, कोई 45 मेंबर कह लो, कोई 85 कह लो, हर बंदे ने अपना एक ट्रांसलेटर कह लो या ट्यूशन वाला टीचर बना रखा है कि भाई पिताजी के वचन कैसे समझने हैं ये वो ट्यूशन वाला टीचर बताएगा। पिताजी सीधा समझा रहे हैं, वो भाषा नहीं समझ में आती इनको, तो इनको समझनी होती है ट्यूशन वाले टीचर से। तो हर बंदे का कोई माई बाप है। तो पिताजी बार बार स्टेज से बोलते भी गुरु की सिद्धि सुनो और सिद्धि मानो, डाउट है तो सीधा पूछो, बंदे के पीछे ना लगो। अभी जितनी भी मंदिर है ना, ये लगभग 1 लाख लोग हैं, लगभग इससे ऊपर नहीं है। ये जो 1 लाख की भीड़ ये आती है हर प्रोग्राम में, जैसे तैसे करके 70-80 हज़ार लाख पूरा कर लेते हैं। ये सारी भीड़ वही है, इन सबका एक ना कोई वाली वारिस है। तो ये किसी ना किसी की चापलूसी आपको करते मिलेंगे। कोई किसी फेसबुक पे, ट्विटर पे किसी ब्रह्मचारी की तारीफ करता मिलेगा, कोई किसी बंगीदास की चापलूसी, कोई किसी प्रबंधक की, और कोई एडम ब्लॉक के किसी की। तो किसी ना और कुछ नहीं तो वानीप्रीत की करने लग जाएंगे। तो किसी ना किसी की चापलूसी ये करते ही रहेंगे। मतलब ये एक पैटर्न है नॉर्मल तौर पे करने का। लेकिन गुरु नहीं दिखता किसी को, उनकी सुननी ही नहीं। अगर सुनी होती तो यूपी वाला का 1 मिनट में पकड़ में आता है भी क्या बकवास कर रहा है ये। लेकिन खैर क्या, ये चीज़ें आप जान लो जिससे आप कम से कम इस राजनीति में ना उलझो। क्योंकि अगर आप सोचो भी ये सारी चीज़ें जान के समझ के आप इसे तोड़ पाओगे, पता नहीं, अब इसमें मालिक जानता है, आप तोड़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपना रूहानियत तक फोकस रखें। तो ये चीज़ है। अभी कुछ लोग आपके भी करते हैं चापलूसी। देखो क्या, अभी हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस है
हमने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से कभी किसी इंसान के गुणों को या उसकी पहचान को हाईलाइट नहीं किया, कभी उसको किरदार नहीं बनाया कोई भी। हमेशा जो भी बात रखी है तो वो हजूर पिताजी के वचनों को आगे रख के रखी है। भी जो बात हजूर पिताजी के या परम पिताजी के जो भी वचन डेरा के ग्रंथों में है उसको लेके प्रस्तुत किया है। ये क्या है कि मैं आपको बोला भी एक पर्सनैलिटी है, भी जो पर्सनैलिटी बन जाती है। ऐसे में चापलूसी क्या है कि लोग लिहाज रखते हैं या प्रेम होता है। चापलूसी वो होती है जो बंदा सामने वाले की गलत बात को भी सही ठहराने लगे। जैसे अब मान लो कहने को प्रियंका तनेजा या हनीप्रीत, इसको सतब्रह्मचारी और गुरु ब्रह्मचारी का प्रसाद दिया गया, लेकिन अब ये पराये लोगों के बीच में गुड़गांव में करोड़ों रुपए का फ्लैट लेके रहती है और उसके बाद कुत्तों के साथ खेलती है, सेवा का कोई काम नहीं करती और दिखावे के तौर पे एक आधा पौधा लगा भी दे, एक आधे किसी गरीब को रोटी खिला दे, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करती। उसके बाद उसकी जो गलत हरकतें हैं, गलत हरकतें क्या है कि जो चीज़ें वो यूपी वाले के जरिए प्रस्तुत कर रही है, बराबर के कपड़े पहनना, ये दिखाना भी पिताजी और हनीप्रीत एक जैसे कपड़े पहनते हैं, मतलब एक तरह से अपने आप को गुरु के बराबर दिखाना, सारी गलत चीज़ों को जब आप भक्ति का चोला पहनाते हो, इसे चापलूसी कहते हैं। जिसे आप चापलूसी कह रहे हो भी हमारी कोई चापलूसी कर रहा है, उसे चापलूसी नहीं है। वो तब होता है जब हम कोई कुछ गलत कर रहे हो और उस गलत चीज़ को वो सही बताने की कोशिश करे कोई चापलूसी में, तो उसे हम कह सकते हैं भी ये चापलूसी है। बाकी वीरपाल बहन जी से हम बात करते हैं। पंजाबी भाषा में जो लोग समझते हैं उनको हम लाइन पे ले लें। वो शायद आपको पंजाबी में थोड़ा चीज़ें जो समझ आती हैं वो पंजाबी में बेटर समझाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, आप भेज दीजिए कीजिए, मैसेंजर पे भेज दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए। तो आप अपना सवाल भेज दे कीजिए, जब भी समय लगेगा पढ़ लेंगे, अगली बार लाइव करेंगे या कोई पोस्ट लिखेंगे तो उसमें जवाब दे दिया करेंगे। तो बहन जी मरसल लाइन पे, हाँ जी उनको सुनिए जी। हाँ जी भाई। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਪ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਤਨੇਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। हर रोज ब्लाकां दे विच जाके झूठ ते झूठ, झूठ ते झूठ बोलिया जा रहा है। समझ नहीं आ रही भी इस झूठ दा आखिर कदों अंत करनगे। जिस डेरे दा नाम गुरु पिता जी ने जां मतलब के साईं जी ने, साईं मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा रखा, उस डेरे दे नाम ते ही अज दिन दे विच हजारां नहीं लखां ही झूठ बोल बोल के किवें उस डेरे दे नाम नूं बदनाम किया जा रहा है। लगातार उस गुरु दे नाम नूं बदनाम किया जा रहा है। जो आपां फार्म देखते हैं भी जो फार्म भरवाए जा रहे हैं, किन्ना झूठ बोल के वो फार्म भरवाए जा रहे हैं। बिल्कुल साडे बठिंडे दियां मैनूं भैणां ने दस्सिया भी जिहड़ियां विचारियां अनपढ़ भैणां है ते जां घट पढ़े लिखे लोग है, उन्हां तो सिर्फ खाली फार्मां ते जां तां अंगूठे लवाए जा रहे ते नाल आधार कार्ड फड़े जा रहे हैं। ते उस तो बाद उन्हां दे जां मतलब कि सिर्फ ओ भैणां जां ओ बाई जां ओ विचारे गरीब परिवार बस्तियां दे विच जिहड़े रहिंदे है, जिहड़े सिर्फ अपना नाम लिखना ही सीखे हुए है, अपना साइन करना ही सीखे हुए है, उन्हां तो सिर्फ साइन करवा के खाली कागज ले जा रहे हैं। बाकी तो सारा जिहड़ा हैगा पैसा है खुद भर रहे हैं और नाल आधार कार्ड फड़ रहे हैं। उन्हां भोले जिहड़े हैगी संगत कह लो जां गरीब है, अनपढ़ है, उन्हां नूं कुछ नहीं पता। ज्यादातर जिहड़े इन्हां ने फार्म भरवाए हुए है वो इस तरह के लोगों से भरवाए हुए, क्योंकि जदों हुण इह फार्मां नूं ऑनलाइन करन दा जिहड़ा काम हो रहा लगातार ही हो रहा। वैसे तो यह काफी टाइम तो लगातार 5-6 महीने तो लगातार चल रहा है। तो यह जिहड़ी संगत नूं सेवा कह के लैके जांदे आ, पढ़ी लिखी संगत भी असीं फार्मां दी सेवा करनी है, जिहड़ा फार्म चढ़ा रही है पढ़ी लिखी संगत चढ़ा रही है, वो ऑनलाइन जिहड़ा कर रही है, वो दस रही है भी भैन जी बिल्कुल ही जिहड़े साइन होए वे आ वो इस टाइप के लोगों के होए आ भी जां तां ऐ लगदा भी इन्हां ने खुद ही कीते होण, वो
ऑनलाइन फार्मां ते उन्हां दा आधार कार्ड लै होण जां मतलब कि बहुत घट पढ़े लिखे लोग ते जां ज्यादातर लोकां दे अंगूठे लगे होए आ। मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ जेहड़े ओह इन्हां दे फार्म नहीं भर रहे ते उन्हां दे उत्ते जेहड़े फार्म दे उत्ते खाली थां छड्डी होई है उत्थे इह आपदी मर्जी नाल ही रकम भर रहे है भी मतलब कि लखां दे विच रकम भरी जा रही है। पर उस भोली संगत नूं तां कुछ नहीं पता जेहड़ा एक दिहाड़ीदार आदमी है ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-30 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹਦੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦੂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਓ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਬੀਮੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ LIC ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ED ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਾਰਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ED ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਭੋਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ED ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆਹ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਭੋਲੀ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ TV ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਖਬਾਰ ਹੋਣ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਹੀ ਦੀਏ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 85 ਮੈਂਬਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰ ਘਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕਰੇਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤ ਆਉਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ। ਹੋਰ ਆਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਨੀ ਗੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹਟ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90% ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਤ ਇੰਸਾ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪਾਗਲ ਤੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉਧਰ ਹੀ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 10% ਸੰਗਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 90% ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਸਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਝੂਠ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਵੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਡੇਰੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆ ਮੋਹਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਡੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਭਾਈ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਧਨ ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ 4 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਨਾ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਭੁੱਖੀ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਤ ਇੰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਥੇਰੀ ਸੰਗਤ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜੀ ਦੁੱਖੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਟੀਮ ਹੈ। ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਾਡਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ बुराई ਦਾ ਖਤਮ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਵੇ बुराई ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪੰਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਜੂ ਬਰਫੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਪਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਤਨੇਜਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ 2-2 ਬਦਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੂੰਦੀ ਦਾ ਬਦਾਨਾ ਦੇ ਕੇ 2-2 ਤੇ ਤੋੜਤੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਆ ਗਰਚਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਰਚਰਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਡੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਡੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਚਲਾਉਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪੰਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਰੂਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਤੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤ ਕੋਈ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 13ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਦਾ ਤਿਣਕਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਪਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਾਂ MAG 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ 200% ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 2% ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਧੋਖਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੋਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਓੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਘੁਲੂਗੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਡੰਕਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਵੱਜਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਵਰਸਜ ਵਰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 9 ਤੋਂ 9:30 ਤੇ ਸਵੇਰ 3 ਤੋਂ 3:30, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਛਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਆਉਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਮਸਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਸਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੁਬਾਹ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਮਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ही आसरा जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी कुछ नहीं, हनीप्रीत के कुछ बहन भाई हैं प्रियंका तनेजा के, तो इग्नोर करो। बाकी अभी लाइव ख़त्म होगा तो देखते हैं कि इनको कैसे ब्लॉक होता है, ये हो जाएगा। तो खैर क्या है कि कुछ चीज़ें, एक चीज़ और बता देते हैं आपको। क्या है कि जिस दौर में ना 4-5 साल में हमारा कोई नमूने ऐसे मिले जिनको लगता है भी परम पिता जी के ऊपर उनका कॉपीराइट है। उनको लगता है कि परम पिता जी के बारे में जो भी जानकारी है वो सिर्फ हमारे पास ही है और किसी के पास नहीं है, और अगर कोई और वो जानकारी किसी और तरीके से दे रहा है तो वो जानकारी गलत ही है। और इसको लेके उनको अजीब तरह का अपना ही एक सरूर सवार है। तो हम उनको हमेशा एक ही जवाब देते हैं, देखो भी परम पिता जी ने वचन किए थे भी जो इनसे प्रेम करेगा, मतलब हजूर पिता जी से, वो हमसे प्रेम करेगा। अब हमने तो परम पिता जी को देखा नहीं है और हमने परम पिता जी को जाना, परखा, समझा नहीं है। जितना भी जाना है हजूर पिता जी की वजह से ही जाना है, और ना हमारे को कोई जानने की इच्छा है। हमारे पास हजूर पिताजी है, हमें वही चाहिए। तो जिनको कॉपीराइट क्लेम करना जहाँ मर्जी जाके करो। रही बात फ़कीर चंद की, एक आईडी से बार बार बोला जी फ़कीर चंद ने एफिडेविट है वगैरह वगैरह, ये सारे नमूने एक ही आदमी हैं, ये बार बार बदल बदल के आते हैं और कुछ नहीं है। एक्चुअली में क्या है, इनके भाई बहनों ने मिलकर ही फ़कीर चंद को मारा था, और उसके बाद इनको लगता है भी आज नहीं तो कल इनकी सर्विस हो ही जाएगी, और इनको कभी कोई लेके खड़ा हो जाता है, कभी कोई आईडी बना के, कभी कोई काम नाम तो कोई है नहीं, बस इसी काम के पैसे इनको मिल जाता है। मैंने आपको बताया ना 3-4 ग्रुप है। तो ये जो अमरीक पंजाबी नाम की आईडी से है, ये मोहन लाल खट्टा सिंह एंड पार्टी ग्रुप है, क्योंकि इन्होंने सबने मिलकर ही मारा था फ़कीर चंद को एक्चुअल में। तो क्या है कि ना तो इनके पास कोई कागज़ है ना कुछ है, ये ढकोसले है। और ऐसे क्या है भी आपका ना, ये पिताजी बोलते हैं भी हाथी की मस्त चाल चलो, कुत्ते या भौंकते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है।
हमें हमारा टारगेट दिखाई देता है और हमें पता है, और इतनी तोपची है तो सामने आ जाओ, है कुछ नहीं, 2 टारगेट। और मैं इनको जानता हूँ ये कौन है, और मैं इनसे मिला भी हूँ बहुत बार, और मुझे पता है कि किस तरह से आइडिया बदल गया था, इनके लिखने के सेंस से ही समझ आ जाता है भी ये कौन व्यक्ति है। तो खैर क्या है, भी इनको घूमने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो हनीप्रीत के प्रियंका तनेजा के बहन भाई हैं, उनको वो जमूरे का ज्ञान याद आ जाता है, तो वो अपना ज्ञान पेलने लगते हैं। तो वो हमें अपना टारगेट दिखाई देता है, हमें क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, ये सब क्लियर है। अभी क्या है, जब सेक लगता है ना, तो वो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, भी करें क्या, क्यों सुनता तो कोई है नहीं। आके यहाँ पे एक दिन मेरे को एक बंदा फ़ोन करके बोलता है जी मैं तो ये कर दूंगा, मैं केस कर दूंगा, भाई आप ये बात ऐसे कैसे बोलते हो। हमने कहा भाई केस छोड़ो, तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके चौंक पे खड़े होकर चिल्लाओ, सारे मीडिया को इकट्ठा कर लो। क्यों सुनता ही नहीं कोई, इनकी सुनता है नहीं, और कोई नहीं सुनता है, यकीन मानो। ये सभी क्या है, इनको 100 रुपये दे के बिठा दो, अभी कहो भी अपनी माँ बहन को गालियाँ देनी है, ये वहाँ भी दे दिया करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन हमने पोस्ट नहीं डाला, मतलब वो पोस्ट इसलिए नहीं डाला कि मेरे अपने घर में कुछ फंक्शंस थे, हमारे घर में कोई कार्यक्रम थे, तो 2-3 कहीं इस हफ्ते में, तो उसमें समय नहीं मिला कुछ भी डालने का, और बिज़ी रहे। तो फ़ोटो भी एक आधी मैंने अपने प्रोफाइल से शेयर की है, तो कार्यक्रम रहे, उसकी वजह से 2 दिन पोस्ट नहीं डाला। तो वह इसी बात पे चढ़ गए लोग, जिनके पास तो बोलने का कुछ रहा नहीं। अभी क्या है कि है क्या, मतलब हम कोई सामने से आके बोले भी आप समाज में जाओ, समाज में लोग बोलते हैं भी डेरा 2 ग्रुप में बट गया। पहला ग्रुप वो जो डेरे के अंदर है, दूसरा ग्रुप है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की पहचान क्या है भी, ये ग्रुप अपने गुरु को निर्दोष मानता है। डेरे के अंदर बैठे लोग अपने गुरु को निर्दोष नहीं मानते, ये बात समाज जानता है। और आज तक सच कहूं के फ्रंट पेज पे कभी ये नहीं लिख के आया भी गुरुजी निर्दोष हैं। क्यों? क्योंकि वो सच तो उसने बोलना ही नहीं, वो तो नाम ही सच का है। जब पिताजी नहीं बोल दिया भी हमारे हिसाब से नहीं चलता, अब तो बेचारे संपादक को ही लात मार दी, तो जो इनको पाल रहा था उसे को लात मार दी। तो खैर ये चीज़ें क्या है कि आप कहते हैं ये तो पालतू भी नहीं कह सकते, आवारा कुत्तों की तरह है। जब ये भौंकने को आते हैं, वो पिताजी कहते हैं एक आधी रोटी फेंक दो, चुप हो जाएंगे। ज़्यादा होगा तो डंडा लेके मारेंगे, भागते नजर आओ। अब सच कहूँ के संपादक के साथ क्या हुआ है, यही तो हुआ है। जब ज़्यादा भौंकता था तो रोटी डाल देते थे, काबू नहीं आता था तो पत्रकार ही सवाल खड़ा कर देते थे सच कहूँ के ऊपर, मीटिंग के अंदर, वो सत्संग के अंदर। एक मैं सत्संग सुन रहा हूँ, सत्संग में सच कहूँ का पत्रकार ही ये लिख के दे रहा है, और मेन आदमी डेरे का ये लिख के दे रहा है जी पिताजी सच कहूँ ने ये वाली खबर नहीं छापी, सारे अखबारों ने छापी, और ये संगत के हक की खबर थी। अब ये सवाल कौन दे रहा है? जो सच कहूँ के का सबसे मतलब मेन आदमी, टॉप 5 के बंदों में से एक है, वो ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब ये जो पागल कुत्ते थे ना, आवारा कुत्ते, जब ये भौंकने लगते थे तो क्या इनको रोटी डालते, ज़्यादा भौंकते तो डंडा मारते, तो फिर जब इनकी बेइज्जती होती है फिर ये चुप कर जाते हैं। तो वही काम है इन सब का। तो कह रही है तो बहुत सारे हैं, पिछले सालों से कईयों से बदल बदल के आ रहे हैं, कभी कोई आईडी लिख के ले आएंगे, कभी कोई, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इनका काम ही यही है। पूछता है इनको कोई है नहीं, कोई इनको जानता नहीं करता नहीं, इनको क्या है जगह जगह ढूंढते रहते हैं भी कोई बंदा मिले, हमारी वाली बात सुने, हम सुनाएंगे जी, हम डेरे के मेन खासम खास थे जी, हमारे पास ये कागज है, ये कागज है, ये कागज है। ओपन सबको बोला है मैं जाके, मैं कहा जिसके पास जौन सा कागज है खुला मैदान में आ जाओ। ये सारा ड्रामा क्या है, रोज रोज लिख के डाल देना है, नहीं कुछ नहीं है इनके पास, और इन सबके खिलाफ है हमारे पास, फिक्र ना करो। ऐसा नहीं है, सबके खिलाफ है, सबका पता है कौन कहाँ कितने पानी में, कौन किससे कितने पैसे खा रहा है। कहीं तो क्या है कि हमारे ग्रुप में हुए शामिल इसलिए हैं कि भाई हम भी कम से कम खबरें मिलेंगी और उससे एडम ब्लॉक को ब्लैकमेल करेंगे और वहीं से पैसा बना लेंगे। कहीं एडम ब्लॉक के लोगों ने जिनकी चल नहीं रही, वो क्या करते हैं, वो अपने बंदे हमारे ग्रुप में शामिल करके सोचते हैं भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के कंधे पे रख के बंदूक चलाएं, 4 पैसे बन जाएंगे। तो क्या है ये सारा टैक्टिक्स क्या है कि अब हम इन सबसे रड़े हुए हैं, हमें सबको पता है कि पैसे कमाने के तुम्हारे कौन कौन से धंधे हैं, और कुछ नहीं। और किसी को ढूंढ लो, किसी के पास कोई काम नहीं, कोई आपको मिलेगा नहीं, किसी की दुकानदारी है, सुबह उठ के कोई काम पे जाता होगा, क्या काम करता हुआ क्या नहीं करता हुआ, कुछ नहीं है किसी के पास, सिर्फ सूखे रोड तोड़ने वाले हैं और कुछ नहीं है। और ठीक है भाई, आप जो पैसा कोई दे देगा बढ़िया है, और कुछ नहीं है। और रही बात, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता, परम पिताजी जिनको जो अपने आप को बोले जी परम पिताजी के हम खासम खास हैं, दोनों को दूर दूर तक नाम नहीं, और जो हैं एक्चुअल में खासम खास है वो कितने दीनता नम्रता वाले हैं और किस लेवल पे वो सेवा करते रहे हैं। कभी होगा समय आपको उनको भी मिलाएंगे, उनको भी दिखाएंगे।
मतलब उनका जो परिवार है परम पिता जी का, वो तो आज तक कुछ बोलता नहीं है। जिनका सबसे ज़्यादा करीबी हैं, जो परम पिता जी के सबसे ज़्यादा अच्छे से वो परम पिता जी को जानते हैं, वो तो कभी हजूर पिता जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। बाकी सबको क्या है भी नहीं कि दुकानदारी इसीलिए है, क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारे ग्रुप है, पूरा अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन सबका क्या है भी एक मेन बंदे से पैसे ऐंठने, उसके बाद जितने भी नीचे बंदे हैं इन सबके, वो सारे क्या, वो सारे अपने अपने वो है चमचे हैं, सब ने अपने अपने चमचे बना रखे हैं भी, हाँ जी हमारा ये वाला ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है। और जब एक बंदा हटता है तो पूरे चमचों का ग्रुप ही हट जाता है। अब एक आदमी ने मेरे को फ़ोन किया कल, बोला जी ऐसा जी मेरे को सुखदेव दीवाना ने डांट दिया, अभी तक उसके लिए यूपी वाले का सारा यूपी वाला असली था, सब कुछ था वगैरह वगैरह। अब कहता जी मेरे को सुखदेव दीवाना ने डांट दिया, अब तो मुझे भी समझ आ गया जी यूपी वाला नकली है। बोला सुखदेव दीवाना ने तेरे को डांट दिया तो यूपी वाला नकली हो गया, ये परख है, अजीब है। तो ये कैसी परख है? भी हो सकता है सुखदेव दीवाना गलत हो, अगर ये तरीका है परख का। फिर वो बोलता जी मुझको अपने ग्रुप में शामिल कर लो ना, अगर तुम्हारे को बंदा परखना नहीं आता, तुम्हें अकल है नहीं, तुम बोल क्या रहे हो, और उसके बाद बोलो जी मेरे को अपने ग्रुप में शामिल कर लो। करेंगे क्या? क्या जी बस आपकी जासूसी करके एडम ब्लॉक को देंगे, इस काम के लिए आते हैं। मतलब ऐसे ऐसे पैंतरे सिखा के भेजते हैं एडम ब्लॉक वाले कि भाई ये पैंतरा चलाओ और ग्रुप में शामिल करने के, फिर हमारे को खबरें देना। वो क्या है कि एक कहानी आपको बार बार सुनाया करता है चुटकुला भी, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर जहाज में बिठा लिए और पायलट ने जब बोला कि ये जहाज तुम्हारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, तो सारे प्रोफेसर भाग गए, प्रिंसिपल नहीं उतरा। बोला तुम क्यों नहीं उतरा? अभी तेरे को बड़ा भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पे। बोला जी मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं, ये जहाज स्टार्ट ही नहीं होगा। तो क्या है कि इन्हीं लोगों के बीच में पले बड़े हैं हम। 5वीं क्लास से मैं यहीं पला बड़ा हूँ डेरे के अंदर ही, और डेरे का जो पंडाल है वो हमारा खेल का मैदान होता था, शाम को वहीं खेलते थे। आप तो सत्संग महीने में एक ही सुनते होंगे, मैं बाकी के 30 दिन हम उसी ग्राउंड में खेलते थे, वहीं खेल कूद के बड़े हुए हैं उन्हीं ग्राउंडों में। तो डेरे में ही रहे हैं, मतलब 1997-98 से, और कहीं रहे ही नहीं। तो इनके सबके चाल चरित्र सबका पता है भी, कौन कहाँ कैसा था, कब कैसे बना, कौन कितना पैसे वाला था, नहीं था, किसके पास कहाँ से आया। तो क्या है कि इन जैसों के तो हम प्रिंसिपल है, हमें इनको सबका पता है भी कौन सा दाव कहाँ से चलेंगे, कैसे चलेंगे, कौन कौन से गुंडों के दलों से, किस किस गैंगस्टरों से, किस किस पॉलिटिशियन से, किस किस लेवल तक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, सबका पता है। तो क्या है, हमारे को सोचोगे तुम हमें उलझा लोगे, इन तरीकों से फंसा लोगे और तुम्हारे से 4 कदम आगे चलते हैं। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई आपको भी समझ आए और सच्चाई दुनिया को भी समझ आए। तो इस प्रार्थना के साथ आप सबने हजूर पिता के चरणों में नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।